Hello students, today we are going to start chapter number 6 quadratic equations. Quadratic equations class 10th में हमने सॉल्व की हैं. Any equation of the type ax square plus bx plus c is equal to 0 is known as quadratic equation where a, b, c are real numbers and condition is a is not equal to 0, because if a is equal to 0 then this equation will become bx plus c is equal to 0 and bx plus c is equal to 0 is a linear equation, not a quadratic equation. It means a is not equal to 0. x square का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. x square की टर्म इक्वेशन में मस्ट है. b may be 0, c may be 0, but a should not be 0. Degree of a quadratic equation means highest power of x in the equation, that is 2, and if the degree is 2 then the roots of a quadratic equation also 2, x1 x2 2 roots हमें मिलेंगे. This statement is based on a theorem known as fundamental theorem of algebra. According to this theorem, a polynomial equation of a degree n has exactly n roots. जिस इक्वेशन की जो डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ रूट्स उसके सोल्यूशन में होंगी. एंड द डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2. इट मीन्स रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2. अगर एक क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 3 रूट्स इन दिस सोल्यूशन. क्लास 10th की तरह ही क्लास 11th में भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड जनरल मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. सेकेंड मेथड फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड वन इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला. यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला सेकेंड और थर्ड मेथड हमने क्लास 10th में यूज किया है. फैक्टराइजेशन मेथड था सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो हम 6 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे जिनका सम 5 हो. मीन्स 5x मिडिल टर्म स्प्लिट करना भी इसको हम कहते हैं. इसको हम 3x प्लस 2x लिखेंगे एंड देन वी विल डू ग्रुपिंग एंड फाइंड इट्स फैक्टर. दिस इज नोन एज फैक्टराइजेशन मेथड. श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी हमने क्लास 10th में यूज किया है. इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 then by श्रीधराचार्य फॉर्मूला its 2 roots are given by minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. Here b square minus 4ac is known as discriminant. Taking positive sign we will get first root and taking negative sign we will get second root. जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगी, सपोज इसी इक्वेशन को हमें श्रीधराचार्य से सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. इन दिस क्वेश्चन a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड हेयर इट इज 1. b is the coefficient of x. In this equation b is 5 and c is constant term. Here it is 6 and then put these values in Sridharacharya formula. You will get 2 roots of this quadratic equation. नंबर 1 वाला जो मेथड है जनरल मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये हमने क्लास 10th में यूज नहीं किया है. आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वाला जो मेथड है दैट इज फर्स्ट स्टेप, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1. Then consider the formula a plus b whole square or a minus b whole square. This is equal to a square plus 2ab plus b square and a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. Now look at the term x square and x. This is a square term. Second term हमें बनानी है 2ab. तो इसको हम 2 और a हमारे क्वेश्चन में है, इसको अगर हम a स्क्वायर कह रहे हैं तो इट मीन्स a हमारा x है. दिस
एंड देन 5x वाली टर्म को हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं, इट मीन्स इसको हमें लिखना पड़ेगा 5/2, तभी 2 से 2 कैंसिल होके 5x बन जाएगा। मीन्स जो x वाली टर्म है इसको हमें कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ 2ab। a हमारे पास ऑलरेडी है x, तो सिंपली हमें इसको 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ दिस इज a स्क्वायर, दिस इज 2ab, दिस इज a, इट मीन्स b हमारे पास है 5/2। नेक्स्ट स्टेप है कि आप b स्क्वायर ऐड कर दीजिए और वही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 5/2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया है और यही हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। नाउ these three terms can be replaced by x plus 5/2 whole square and इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। Then we will take square root on both sides and 5/2 को हम राइट हैंड साइड में माइनस कर देंगे, वी विल गेट अवर आंसर। स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन में मिलेगा। इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 देन एक्स इज इक्वल टू +-2। टेकिंग पॉजिटिव साइन वी विल गेट अवर फर्स्ट रूट एंड टेकिंग नेगेटिव साइन वी विल गेट अवर सेकेंड रूट। तो ये 3 मेथड्स थे। अब इसमें से देखिए कि क्लास 11th में हम कौन से यूज करेंगे। तो देखिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला एक ऐसा मेथड है जो विच इज़ एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इस फॉर्मूले को किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने में। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर b कहीं पर बहुत बड़ी टर्म है, सपोज 63 है, 52 है, तो इसका स्क्वायर फाइंड आउट करने में टाइम लगता है, 4ac को कैलकुलेट करने में टाइम स्पेंड होता है। लेकिन अगर हम 11th 12th के रिगार्डिंग बात करें तो 11th 12th मैथ्स में आपको कैलकुलेटर अलाउ है, तो b स्क्वायर कैलकुलेट करना, 4ac कैलकुलेट करना, इट डजेंट मैटर। तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला फॉर क्लास 11th 12th हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए अगर 11th 12th के बाद कंपटीशन की बात की जाए तो अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपटीशन में बैठेंगे तो भी आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप इंजीनियरिंग के अलावा किसी और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, और उस केस में अगर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना पॉसिबल है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, देन इट विल बी मोर सुटेबल। तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि श्रीधराचार्य तो आप अपना हाथ सेट करिए ही 11th क्लास के लिए, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड को भी बीच बीच में रिवाइज कर लीजिए। एंड जनरल मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स, ये तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो पर्टिकुलर इसी मेथड से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, और ये कहीं कहीं पर मेंशन होगा पर इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखिएगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूले पर आपको परफेक्शन लाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। क्लास 10th में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रियल रूट्स फाइंड आउट किए थे। क्लास 11th में हम रियल और इमेजिनरी दोनों रूट्स फाइंड आउट करेंगे। इमेजिनरी रूट्स के लिए आपने कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर स्टडी किया है। आइटा स्क्वायर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई इज इक्वल टू √-1। तो जहाँ पर भी √-1 हमें मिलेगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हमें मिलेगा, तो उसमें हम √5 और √-1 को पुट करेंगे आई। If this is +-√5, then 2 roots will be +-√5i, means one root will be √5i and second will be -√5i. Let's start exercise 6.1. Question number 1. Quadratic equation हमें given है x square plus 2 is equal to 0. Simply x square is equal to -2, x is equal to √-2. It means x is equal to, this is plus minus, x is equal to √2 and -1 को हम पुट कर रहे हैं I. Second part, 4x square plus 5 is equal to 0. 4x square is equal to -5. Then x square is equal to -5/4 and x is equal to ± √ of this. And again √5/2i. √-1 को हम पुट करेंगे I. क्वेश्चन नंबर 2,
फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपके पास चॉइस है, आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और श्रीधराचार्य से भी सॉल्व कर सकते हैं। 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 हो, सिंपली 4 and 3 मीन्स माइनस एक्स को हम पुट कर सकते हैं -4x + 3x। ग्रुपिंग कर दीजिए, फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन है एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स में 3 कॉमन है। नाउ x - 4 इज कॉमन। इफ x - 4 इज इक्वल टू 0 then x is equal to 4 and if x plus 3 is equal to 0 then x is equal to -3. It means 4 and -3. क्लास 10th में अगर आप मेरे चैनल पर ऐड थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैंने अपने चैनल पर शेयर की है। प्लेलिस्ट में वाओ वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगी, आप उसको देखिएगा। उस ट्रिक की हेल्प से आप विद इन सेकेंड्स बड़ी से बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इफ फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन पॉसिबल है तो। चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 25x² + 30x + 7 इज इक्वल टू 0। इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं। On comparing with standard quadratic equation ax² + bx + c is equal to 0, a is equal to 25 coefficient of x square, b is equal to x coefficient of x and c is the constant term 7. Now by Sridharacharya formula x is equal to -b plus minus √b² - 4ac upon 2a. Put the values of a, b and c. √200 means 100 into 2 and the square root of 100 is 10 and √2 as it is. Now divided by 10. This is our answer. Taking positive sign we will get first root and taking negative sign we will get second root. Come to next question. Question number 3. फर्स्ट पार्ट इसको आप श्रीधराचार्य से भी सॉल्व कर सकते हैं और अगर आप देखें √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 3 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करके 4 आए, 3 and 1। तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और श्रीधराचार्य से भी। चलिए दोनों से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। -4x को हम पुट कर सकते हैं -3x - x। नाउ इन दोनों टर्म्स में कॉमन है √3x एंड इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, जस्ट वी आर टेकिंग -1 x minus √3 and √3x minus 1 is equal to 0. If x minus √3 is equal to 0 then x is equal to √3, this is first root, and if √3x minus 1 is equal to 0 then x is equal to 1 upon √3, this is second root. अब चलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। a is equal to √3, b is equal to -4 and c is equal to √3 by Sridharacharya formula. X is equal to -b plus minus √b² - 4ac upon 2a. Put the values. Now taking positive sign and negative sign separately. First root will be 4 plus 2 divided by 2 √3 and second root will be 4 minus 2 divided by 2 √3. 3 divided by √3 and second is 1 upon √3. Second part, first of all इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट x² वाली टर्म, देन x वाली एंड देन कांस्टेंट टर्म. इन आपकी चॉइस है, आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और
श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे देन a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू -34 एंड c इज इक्वल टू 15। अब इन टर्म्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। स्क्वायर रूट ऑफ 256 is 16. Now taking positive sign for first root and negative sign for second root. First root is 5/3 and second root is 3/5. चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फिफ्टीन इंटू 15 225। 225 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करके 34 मिले। अब ये फैक्टर्स फाइंड आउट करने की भी शॉर्ट ट्रिक मैंने क्लास 10th में स्पेशल वीडियो में आपके साथ शेयर की है। वाव वीडियो में आप प्लेलिस्ट में वाव वीडियो को देखिएगा। रिक्वायर्ड नंबर्स आर 25 and 9। 25 9s are 225 and their sum is 34. It means we can write 34x as 25x minus 9x. आपकी चॉइस है, आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए, श्रीधराचार्य लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 के ऐसे फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है जिनका सम 1 हो, देन वी हैव टू अप्लाई श्रीधराचार्य। अंडर रूट -3, it means under root 3 and I. Under root of -1 is equal to I. These are the two roots of given quadratic equation. Second part, under root -7, it means under root 7I. These are the required roots. Question number 5 के ऐसे फैक्टर्स पॉसिबल नहीं हैं जिनका सम 3 है। ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जो श्रीधराचार्य से ही सॉल्व होगी, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। Under root -11, it means under root 11I. Now come to the second part. On comparing with standard quadratic equation, a is equal to 2, coefficient of x square, b is equal to 1 and c is equal to 1. Under root -7, it means root 7I. These are the required roots. Question number 6 part 1, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करके 1 आए, नॉट पॉसिबल। इसको हमें सॉल्व करना है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। It's 4 into 2, 8. Under root -7 -1 plus minus under root 7I divided by 2 root 2. Second part, root 5 multiply by root 5, 5 के ऐसे फैक्टर्स जिनका एडिशन 1 हो, नॉट पॉसिबल।
This is root 5, 5, 4 5s are 20 and this is minus 19. इमेजिनरी रूट्स हमें मिल रहे हैं अंडर रूट 19i अपॉन 2 रूट 5. क्वेश्चन नंबर 7. A is equal to 21, B is equal to minus 28 and C is equal to 10. Put the values of A, B, C. Under root 56. We can write 56 is equal to 4 into 14 means 2 under root minus 14. And under root minus 14 root 14i. Now divided by 2. (14) plus minus under root 14i divided by 21. These are the required roots. Second part. (2) plus minus under root 2i divided by 2. Question number 8. Find the values of x if p plus 7 is equal to 0, q minus 12 is equal to 0 and x square plus px plus q is equal to 0. Question में given है p plus 7 is equal to 0. It means p is equal to minus 7 and if q minus 12 is equal to 0, it means q is equal to 12. Given quadratic equation is x square plus px plus q is equal to 0. Put the values of p and q. This equation will become x square minus 7x plus 12 is equal to 0. Now you can solve this equation by factorization or by Sridharacharya. 12 के ऐसे factors जिनको sum करके 7 मिले 4 and 3. If x minus 4 is equal to 0, then x is equal to 4, and if x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 3. These are the required roots. Question number 9th. आगे के क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हैं. क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स में फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम आंसर फाइंड आउट करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रेम करने के लिए जस्ट क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन होगा उस स्टेटमेंट को इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स हमको लिखना होगा और इक्वेशन ऑटोमेटिकली फ्रेम हो जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. जो जो आप क्वेश्चन में रीड करेंगे जस्ट उसको इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स लिखते रहिए. क्वेश्चन नंबर 9th. डिवाइड 39 इनटू 2 पार्ट्स whose product is 338. क्वेश्चन में सबसे पहले हमें मेंशन किया गया है डिवाइड 39 इनटू 2 पार्ट्स. तो चलिए सबसे पहले 39 को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. लेट x बी द फर्स्ट पार्ट. अब x अगर फर्स्ट पार्ट है देन सेकेंड पार्ट विल बी 39 माइनस x बिकॉज वी हैव टू डिवाइड 39. नाउ whose product is 338. Product of these two parts is 338 according to question. Product of x and 39 minus x is equal to 338. This is quadratic equation. अभी इसको हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. 38 के ऐसे फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने होंगे जिनका सम 39 हो. ये फैक्टर्स फाइंड आउट करने की इजी और क्विक ट्रिक भी मैंने क्लास 10th में वीडियो में आपके साथ शेयर की थी. आप प्लेलिस्ट में वाव वीडियो के नाम से वीडियो है, आप उसमें इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं. उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. वन 169 को देख करके हमें पता चल रहा है कि नेक्स्ट प्राइम नंबर हु इज द फैक्टर ऑफ 338 इज 13.
Now look at 13 and 26. These are the factors of 338 whose sum is 39. Means these are the required numbers. We can write minus 39 as minus 26 minus 13. Grouping कीजिए. X is equal, if x minus 26 is equal to 0, then x is equal to 26, and if x plus minus 13 is equal to 0, then x is equal to 13. Means 26 and 13 are the parts of 39 whose product is 338. Question number 10th. The sum of two numbers is 9 and the sum of their squares is 41. Taking one number as x, form an equation in x and solve it to find the numbers. Sum of two numbers is 9. This statement is similar to statement given in question number 9. Question number 9 में हमें given था divide 39 into two parts. इसमें given है sum of two numbers is 9. तो आप देखिए जो टू पार्ट्स हमने डिवाइड किए थे 39 के, उन दोनों का सम भी तो 39 था. तो क्वेश्चन में इसमें भी हमें जस्ट 9 को ही डिवाइड करना है टू पार्ट्स में. सम ऑफ टू नंबर्स इज 9. इफ द फर्स्ट नंबर इज x, देन द सेकेंड विल बी 9 माइनस x. आगे स्टेटमेंट रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे. द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 41. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पार्ट्स x और 9 माइनस x के स्क्वायर्स का सम 41 है. x स्क्वायर प्लस 9 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 41. दिस इज अवर इक्वेशन. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे. a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर रहे हैं. डिवाइडिंग बाय 2. इस क्वेश्चन में भी 9 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है. वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स. नंबर्स मीन्स इंटीजर्स. सो वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. यू कैन अप्लाई श्रीधराचार्य ऑल्सो. 20 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम 9 हो, 5 and 4. So we can write minus 9 as minus 5x minus 4x. If x minus 5 is equal to 0, then x is equal to 5, and if x minus 4 is equal to 0, then x is equal to 4. Means the numbers are 5 and 4. Question number 11th. The sum of the squares of two conjugative positive even numbers, integers, is 340. Find the integers. Let the first integer be x. Then second integer is equal to x plus 2, because conjugative positive even integers लेने. If we take 4, then next conjugative even integer will be 6. By adding 2, we will get the next integer. And according to question, the sum of squares of two conjugative positive even integers, sum of squares of these two even numbers is 340. Now solve this equation for x. a plus b के होल स्क्वायर से ओपन कीजिए. Dividing by 2. x is a positive even integer, so we can solve this equation by factorization method. We have to find factors of 168 whose difference is 2. We are applying our short trick. 14 and 12 are required numbers. We can write 2x as 14x minus 12x. If x plus 14 is equal to 0, then x is equal to minus 14, and if x minus 12 is equal to 0, then x is equal to 12.
since x is a positive even integer, पॉजिटिव है, इट मीन्स -14 इज नॉट एक्सेप्टेबल. x is equal to 12 is the required number and its conjugative positive even integer is 14. Required integers are 12 and 14. Question number 12. A two-digit number is 4 times the sum and 3 times the product of its digits. Find the number. नंबर्स के क्वेश्चंस आपने लोअर क्लासेस में सॉल्व किए होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम नंबर को लेट करेंगे. लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई. टू डिजिट नंबर है, इसी फॉर्म में हम इसको एज्यूम करते हैं. अब जो क्वेश्चंस में कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फ्रेम करेंगे. If two digit number is 4 times the sum of its digit, एक कंडीशन तो हमें ये गिवन है, और सेकेंड गिवन है 3 times the product of its digit. टू डिजिट नंबर जो है वो अपने डिजिट्स के सम का तो 4 टाइम्स है और अपने डिजिट्स के प्रोडक्ट का 3 टाइम्स है. 2 कंडीशंस हमें इस क्वेश्चन में मेंशन है. तो फर्स्ट कंडीशन, सम टू डिजिट नंबर, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख रही हूं. टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट्स. इट मीन्स टू डिजिट नंबर इज 10x प्लस y. दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट्स. डिजिट्स आर x एंड y. डिजिट एट यूनिट प्लेस इज y and at tens place is x. This is our first condition. And second condition हमें given है, two digit number is 3 times the product of its digit. Three times the product of digits. Number is 10x plus y. This is equal to 3 times of product of digit xy. We have to solve these two equations and find the number. Number हमें find होगा अगर x और y की वैल्यूज हम find out कर लेंगे. हम इन दोनों इक्वेशंस को किसी सिंगल वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट वाले इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रही हूँ. इसको लेफ्ट साइड भी लिख रहे हैं. -4x माइनस 4y इज इक्वल टू 0. y is equal to 6x means y is equal to 2x. Now substitute this value of y in equation 2. 10x प्लस y और y को हम रिप्लेस कर रहे हैं बाय 2x इज इक्वल टू 3x एंड y के प्लेस पर हमने पुट कर दिया 2x. 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0. x 6x कॉमन ले सकते हैं. x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. If 6x is equal to 0 then x is equal to 0 and if x minus 2 is equal to 0 then x is equal to 2. Now find the value of y. For x is equal to 0, y is equal to 2x. It is also 0 and for x is equal to 2, y is equal to 4. If x and y both are 0 then the number will be 0. 10x plus y हमने नंबर लेट किया था. अगर आप x और y दोनों की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो नंबर 0 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल. इट मीन्स दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स 2 and 4 and then the two digit number will be 10x plus y. x और y की वैल्यूज पुट कर दीजिए. x is 2 and y is 4 means the number is 24. अब देखिए 24 को अगर हम देखें, डिजिट सम इज 6 and 24 is the 4 times of 6. 24 is the 4 times of its digit sum.
and product of digit is 8 and 24 is the 3 times of 8, 3 times of the product of digits. Question number 13. The hypotenuse of a right angle triangle is 17 centimeter long and the difference between the other two sides is 7 centimeter. Find the length of two unknown sides. Suppose this is the given right angle triangle. Then hypotenuse is 17 centimeter and other two sides का difference हमें given है, that is 7. It means अगर मैं perpendicular को x let कर लूँगी तो base हो जाएगा x plus 7, तभी तो difference हमें 7 मिलेगा. Hypotenuse हमें given है 17 centimeter. Let perpendicular is equal to x, then base is equal to x plus 7. We have to find the length of two unknown sides, perpendicular and base. Applying Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Put the values. Hypotenuse is 17, perpendicular is x and base is x plus 7. a plus b के होल स्क्वायर से हमने इसको ओपन कर दिया है. Dividing by 2, now we have to solve this quadratic equation. 120 के ऐसे फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस 7 हो. 15 and 8 are the required factors. So we can write 7x as 15x minus 8x. If x plus 15 is equal to 0, then x is equal to minus 15, and if x minus 8 is equal to 0, then x is equal to 8. Length cannot be negative, so x is equal to minus 15 is not acceptable. Means x is equal to 8, means perpendicular is equal to 8. And base is equal to x plus 7, it means 15 centimeter. Question number 14. Originally a rectangle was twice as long as its wide. If the width is x, then length is twice, means 2x. When 4 meter added to its length and 3 meters subtracted from its width. 4 meter is added to length, means new length will be 2x plus 4, and 3 meters subtracted from width will be x minus 3. The resulting rectangle had an area 600 meter. Area of new rectangle is 600 square meter. Find the dimensions of the new rectangle. New rectangle की dimensions हमें find out करनी है. Width of rectangle x meter, then length of rectangle will be 2x, twice of width. Length of new rectangle according to question is equal to 2x plus 4 meter. And width of new rectangle is x minus 3. Then area of new rectangle is length into width. 2x plus 4 multiplied by x minus 3, and according to the question this area is equal to 600 meter. Means 2x plus 4 multiplied by x minus 3 is equal to 600. Dividing by 2,
x square minus x minus 306 is equal to 0. We have to solve this for x. We have to find factors of 306 such that whose difference is 1. 153 इसमें हमें मिला है. It means it is divisible by 17. 17 से ट्राई करते हैं. 18 and 17 are the required numbers. We can write minus x as minus 18x plus 17x. If x minus 18 is equal to 0, then x is equal to 18, and if x plus 17 is equal to 0, then x is equal to minus 17. Length cannot be negative, so x is equal to 18. Now we have to find the length of new rectangle and width of new rectangle. Length of new rectangle is 2x plus 4. x की वैल्यू पुट कर दीजिए. This is 40 meter. And width of new rectangle x minus 3 means 15 meter. Question number 15. A rectangular garden of 10 meter by 16 meter is to be surrounded by a concrete walk of uniform width. Suppose this is garden, its length is 16 meter and width is 10 meter. It is surrounded by a concrete walk. Suppose this is walk area. Its width is uniform. Given that the area of the walk is 120 square meters. Shaded portion का area हमें given है 120 square meters. Find its width. Let the width of this walking area is x meter. Then length of दिस रेक्टेंगल इज, आप देखिए 16 हमें इनर रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है. x इधर से ऐड हुआ है और x इधर से ऐड हुआ है. मीन्स द न्यू लेंथ इज 16 प्लस 2x. एंड सिमिलरली द विड्थ ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज, ये हमें 10 मीटर गिवन है और 10 मीटर में नए रेक्टेंगल में x इधर से ऐड हुआ है और x इस साइड से ऐड हुआ है. मीन्स विड्थ ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज 10 प्लस 2x. शेडेड पोर्शन का एरिया हमें गिवन है 120 एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल. इसको अप्लाई करके हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे और फिर उसको सॉल्व करके x की वैल्यू मीन्स विड्थ ऑफ वॉकिंग एरिया फाइंड आउट करेंगे. Let width of walking area be x meter. Area of walk is equal to area of outer rectangle minus area of inner rectangle. And area of walk is 120 meter according to question. Area of outer rectangle, length into breadth, 16 plus 2x is the length. Multiply by its width, 10 plus 2x. Minus area of inner rectangle 16 into 10. 120 is equal to, multiply कर लीजिए, 4x square plus 52x minus 120 is equal to 0. Dividing by 4, x square plus 13x minus 30 is equal to 0. Now find factors of 30 whose difference is 13, 15 and 2. So we can write 13x as 15x minus 2x.
If x plus 15 is equal to 0, then x is equal to minus 15, and if x minus 2 is equal to 0, then x is equal to 2. Length cannot be negative, therefore x is equal to 2. This is the width of walk. Question number 16. 2 years ago, man's age was 3 times the square of his son's age, and in 3 years' time, his age will be 4 times his son's age. Find their present ages. Let the present age of son be x years. Present age of man, आप यहाँ पर y भी लेट कर सकते हैं, मगर उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इक्वेशन. अभी हम कंडीशंस के बाद इसकी प्रेजेंट एज मेंशन करेंगे. फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है फॉर 2 years ago. Man's age was 3 times of the square of his son's age. Two years ago, son's age is equal to x minus 2, and man's age question में given है 3 times of square of son's age. Means 3 times of square of x minus 2. Now 2 years ago man's age is this. It means present age of man is, आप इसमें just 2 ऐड कर दीजिए. सेकेंड कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है in 3 years time. After 3 years son's age will be, present age में आप just 3 ऐड कर दीजिए x plus 3. एंड मैंस एज विल बी, मैन की प्रेजेंट एज में जस्ट 3 ऐड कर दीजिए. हिज एज विल बी 4 times his son's age. Man's age is equal to 4 times of son's age. It means man's age है 3x minus 2 whole square plus 5 is equal to 4 times of son's age, x plus 3. a minus b के होल स्क्वायर से हम इसको ओपन कर रहे हैं. 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 5 3 जार 15 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम 16 हो, 15 एंड 1. माइनस 16x को हम पुट कर सकते हैं माइनस 15x माइनस x. If x minus 5 is equal to 0, then x is equal to 5, and if 3x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1 by 3. एज हमने ईयर्स में लेट की थी. It means 1 by 3 is not possible. So acceptable answer is x is equal to 5. We have to find present age of son and man. Present age of son is 5 years and present age of man is 3x minus 2 whole square plus 2. Put the value of x, 29 years. Question number 17th, last question of this exercise. A piece of cloth cost rupees 175. If the piece were 4 meter longer and each meter cost rupees 5 less, the cost would have remained unchanged. How long is the piece? Let the length of piece is x meter. Cost हमें given है 175 rupees. It means cost of 1 meter
is equal to, that is 175 divided by x. Now second condition जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, if the piece were 4 meter longer, means new length of the piece, that is x plus 4, and each meter cost rupees 5 less. New cost of 1 meter is original cost say 5 meter less, then the cost would have remained unchanged. The total cost होगी x plus 4 multiply by 175 upon x minus 5, and according to the question this is unchanged, means rupees 175. Dividing by 5, x square plus 4x minus 140 is equal to 0, 14 and 10. So we can write 4x as 14x minus 10x. If x plus 14 is equal to 0, then x is equal to minus 14, and if x minus 10 is equal to 0, then x is equal to 10. Length cannot be negative, therefore x is equal to 10. Means length of piece is 10 meter. आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।